Hello students, question number 8 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, let D be the domain of the function fx is equal to sin inverse of log 3x base है and 6 plus 2 log 3 of x upon minus 5x input है पूरा. If the range of the function is g is from D to R defined by gx is equal to x minus greatest integer of x. बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है. तो इसका जो रेंज है वो अगर अल्फ़ा टू बीटा है देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे जो गिवन फंक्शन है. तो इस गिवन फंक्शन के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स का जो इनपुट है ये -1 होना चाहिए. दूसरी बात कि लॉग डिफाइन करना है मुझे. तो लॉग डिफाइन करने के लिए चलो मैं पहले तो साइन इनवर्स के बारे में लिख दें. अगर तो साइन log 3x जो कि इनपुट है और लिखा हुआ है 6 प्लस 2 log 3 of x डिवाइडेड बाई माइनस 5x. दिस शुड बिलोंग्स टू -1 to 1. उसके बाद log को डिफाइन करने के लिए 3x शुड बी ग्रेटर देन 0 यानी कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड साथ में बेस जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए. तो नॉट इक्वल टू 1 यानी कि x नॉट इक्वल टू 1/3. उसके बाद फिर जो log का इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 यानी कि 6 प्लस 2 log 3x अपॉन माइनस 5x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये बात होनी चाहिए. तो सबको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर भी सॉल्व हो चुका है. इसको सॉल्व करें अगर तो यहाँ से -5x बेसिकली क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 है. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 मानते हुए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव से बेसिकली हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि -5x जो है वो नेगेटिव होगा अगर x पॉजिटिव है. तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 2 log 3 ऑफ x शुड बी लेस देन 0. इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा log 3 ऑफ x शुड बी लेस देन 3 टू द पावर बेसिकली -3 यहाँ पर आ जाएगा. इसको सॉल्व करने पर 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो -6 जाएगा डिवाइडेड बाई 2. उसके बाद x जो है यहाँ से आ जाएगा लेस देन क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा 3 की पावर -3 यानी कि x लेस देन 1/27 आएगा. तो अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक हमने निकाला है x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके 1/27 तक. x की वैल्यू इसी जो डोमेन आएगा बेसिकली इसके बीच में ही आएगा. अब जो भी आएगा बस एक फाइनल बात यह है कि इसका वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए. तो हम लोग इसको अगर कर दें तो ये लिखा हुआ है log 3 ऑफ x यहाँ पर है इस तरीके से और 6 प्लस 2 log 3 ऑफ x है होल डिवाइडेड बाय -5x है और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए क्योंकि -1 to 1 ये क्वांटिटी मुझे चाहिए. अब अगर 3x का वैल्यू बिलोंग्स टू देखें क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to 1/27 है तो 3x बिलोंग्स टू 0 to 1/9 होगा यानी कि बेस बेसिकली 0 से 1 के बीच वाला बेस है. 0 से 1 अगर बेस है तो जब मैं यहाँ पर log हटाऊँगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा और यहाँ पर आ जाएगा 3x टू द पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 2 log 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय -5x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3x टू द पावर 1 यानी कि 3x हो जाएगा ये. उसके बाद -5x से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा क्योंकि -5x जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी होगा. यहाँ पर बेसिकली ये अगर देखा जाए तो 3x है नीचे हो जाएगा क्योंकि 3x यहाँ पर और -5x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हो जाएगा -5x और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 प्लस 2 log 3 ऑफ x लेस देन इक्वल टू
और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15x² हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -5/3 और -6 आएगा यहाँ पर, और लेस देन इक्वल टू आएगा 2 log 3 लेस देन इक्वल टू -6 एंड -15x² आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 18, 18 + 5 हो जाएगा 23, तो -23/3 लेस देन इक्वल टू 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ आएगा log 3 है, और इधर यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं, ये लिखा हुआ है 15x² + 6 होल डिवाइडेड बाय 2 है और माइनस बाहर है। बस फाइनली x का वैल्यू यहाँ पर देखिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 to the power -23/6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 to the power, और प्रॉपरली अगर इसको लिखा जाए तो 3 to the power -23 से लेके इसका वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/, क्योंकि ये भी नेगेटिव पावर है तो 3 to the power 15x² + 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो बेसिकली जो वैल्यू होगा डोमेन का वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, जो छोटी क्वांटिटी है वो ये है 23/6 -23/6 से लेके जो अपर लिमिट है वो है 1/27, तो ये 1/27 तक बेसिकली हमें डोमेन मिल जाएगा। और क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अच्छा इसका वैल्यू क्योंकि x जो है वो x जो है यहाँ से यहाँ तक है 0 से 1 क्वांटिटी है x का वैल्यू डोमेन का, तो ये सारी डोमेन अगर यहाँ पर मैं सेटिस्फाई करूँगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो सिर्फ यही बचेगा। और अगर यही बचे तो आउटपुट जो है फाइनली हमें जो रेंज मिलेगा, रेंज एज इट इज़ 3 to the power -23/6 से लेके 1/27 आ जाएगा, जिसको अल्फ़ा से बीटा में कंपेयर करेंगे अगर, क्योंकि अल्फ़ा से बीटा गिवन है, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू आ चुका है। तो जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है α² + 5/β निकालना है, तो α² + 5/β का वैल्यू, α² मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 to the power -23/6 आएगा, तो 3 to the power माइनस, इसको लिख लेते हैं 3 to the power -23/6 का तो स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 5/β की बात करें अगर तो 1/27 है, तो ये हो जाएगा 3 to the power -23/3 हो जाएगा ये, एंड आएगा प्लस 27 × 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +135 हो जाएगा 27 × 5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये 135 के इक्वल आ रहा है। बट ये क्वेश्चन जेईई मेंस में बेसिकली एक बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू 135 नहीं आ रही है, कुछ एडिशनल और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है 135 में, 135 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो ये बेसिकली एक बोनस क्वेश्चन था। वैसे आंसर अगर करना है तो सेकंड ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।